जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज फिर मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी को पता है कि माँ दुर्गा की उपासना के दिन चल रहे हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जो है हम पूरे 9 दिन विधि विधान से करते हैं। तो माँ दुर्गा के जिस तरह नवरात्रि का पावन पर्व हमारा स्टार्ट हुआ था 30 मार्च 2025 से, इसी तरह इसके समापन की भी तिथि है 6 अप्रैल 2025। तो कहते हैं कि माँ नवरात्रि में बिना कन्या पूजन के इस व्रत का, इस पूजा पाठ का समापन नहीं माना जाता। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना का हमें कोई भी फल नहीं मिलता। तो आज का ये जो वीडियो है ये कन्या पूजन से संबंधित है। आज मैं बताऊंगी आपको कि कन्या पूजन के नियम क्या है, कन्या पूजन की विधि क्या है, आपको कन्या को कौन सा एक ऐसा उपहार देना है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, और कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की कन्याओं को आपको अपने घर में आमंत्रित करना है, उन्हें निमंत्रण देना है। निमंत्रण किस समय देना है, कन्या पूजन किस समय करना है, ये सारी टोटल ओवरऑल जानकारी मैं आज आपको वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय माता दी, हर हर महादेव। चलते हैं जानकारी की ओर। तो आज मैं बता दूं आपको कि आप सभी को पता है कि इन चैत्र नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी, माँ सिद्धदात्री। हम सभी रूपों की पूजा अर्चना जो है करते हैं माँ के इन 9 दिनों में। तो इन पूजा जो हम 9 दिनों में पूजा अर्चना करते हैं उसकी हो हमें शुभ फल की प्राप्ति। जो हमने भेंट स्वरूप माता को नारियल स्वरूप किया, नारियल स्वरूप में जो भेंट अपनी चढ़ाई है उसका भी हमें फल मिले, क्योंकि कहते हैं कि जब हम वो भेंट, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल जब हम माँ के समक्ष रखते हैं तो उसमें हमारी प्रार्थना, हमारी अर्जी, हमारी विनती उसमें छुपी होती है। तो उस विनती को माँ संपूर्ण कैसे करें, तो इसके लिए जो है पूर्ण संपूर्णता के लिए हमें कन्या पूजन करना अनिवार्य होता है, और बहुत अनिवार्य। और जिन लोगों ने अपने घर में कलश की स्थापना की है, अखंड ज्योत जलाई है, या फिर खेतरी बीजी है, तीनों में से कोई भी कार्य किया है आपने, तो आपको कन्या पूजन करना अत्यंत अनिवार्य है। अर्थात मैं ये कहूँ कि बिना कन्या पूजन के आपके नवरात्रि की पूजा ही संपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं कि कन्या पूजन का नियम क्या है। तो कन्या पूजन का नियम क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्या पूजन के लिए मुहूर्त का होना क्या आवश्यक है। क्या मुहूर्त का होना आवश्यक है? जी हाँ, शुभ मुहूर्त का होना कन्या पूजन में बहुत ही आवश्यक माना जाता है। कन्या पूजन के लिए हमें क्या करना है, सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपनी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आप अपने घर को स्वच्छ कीजिएगा, खुद भी स्वच्छ होइएगा, नहा धो करके स्नान आदि करके जो माता रानी के लिए आप हलवा पूरी चने का जो भोग आप बना रहे हैं उसकी भी शुद्धता को आपको ध्यान रखना है। हींग का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। देवी देवताओं की या पितरों की पूजन में हींग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीखा खाना आपको नहीं बनाना है। माँ को जो है, जो मीठा भोजन होता है ना प्रिय, वैसे तो माँ का प्रिय भोग जो है वो है आपका हलवा पूरी और चना और हरा नारियल, जिसे हम श्रीफल कहते हैं, वो और पंचमेवे का प्रसाद और कोई एक फल जो आप देना चाहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये सारी चीजें आपको एकत्र करके पहले सर्वप्रथम जहां आपने माता की चौकी लगाई है वहां आप पूजा अर्चना जैसे नित्य प्रतिदिन अपने मन क्रम वचन से करते आ रहे हो वैसे ही आपको पूजा अर्चना करनी है। सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, कन्याओं को आमंत्रित करना है। तो जो लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं उन्हें सप्तमी को कन्या को आमंत्रित, निमंत्रण देकर आना है और आमंत्रित करना है अपने घर आने के लिए। और जो लोग नवमी पर कन्या पूजन करेंगे उन्हें जो है अष्टमी तिथि को निमंत्रण देकर आना है कन्याओं को। कन्याओं के साथ साथ आपको क्या करना है कि एक बटुक को, मतलब एक बालक को भी आपको निमंत्रण देकर आना है और उन्हें आमंत्रित करना है अपने घर आने के लिए। तो ये हमारी प्रथम कड़ी होती है। और जब आप किसी को निमंत्रण देने जा रहे हैं तो आपके फेस पर एक मुस्कान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम निमंत्रण देने जा रहे हैं, उन्हें अपने घर पर बुला रहे हैं, तो हंसी खुशी से उन्हें बुलाएं और आने के लिए उनसे बार बार अनुग्रह आग्रह करें।
कि आप हमारे घर में आकर के जो भोग मेरे द्वारा बनाया जाएगा उसे आप ग्रहण करेंगे। ऐसा आपको कहकर आना है। और फिर उसके बाद बारी आती है कि जो कन्याओं की संख्या होती है वो हमेशा विषम होनी चाहिए। विषम मतलब 5, 7, 11, 9, 9 से कम कन्याएं अगर होती हैं तो आपको जो है थाली एक्स्ट्रा लगा करके आपको रखनी है। कम से कम 9 थाली और 1 लांगुर बलवीर मतलब 10 लोग आप जिमाएंगे अपने घर में। कन्या के साथ साथ एक बटुक का जिमाना बहुत अनिवार्य होता है। अब जब कन्या फिर हमें ध्यान रखना है कि आपको कन्याओं को किस दिशा में बिठाना है। जब आपके घर में कन्या आती है तो सर्वप्रथम कुछ लोग क्या करते हैं कि आते ही उनके चरण धोते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले कन्याओं के आने से पहले आपको उस जगह को जो है शुद्ध स्वच्छ जल गंगा जल से छींटे दे करके शुद्ध कर लेना है और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके कन्याओं को आपको बिठाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आसन जब आप बिछा रहे हैं तो ध्यान रखना जो आसन है वो आपका जो है ऊनी होना चाहिए और या फिर साफ एकदम धुला हुआ होना चाहिए। इस चीज का बिठाने के बाद आपको एक लोटे में जल लेना है। जल लेने के बाद एक प्लेट लेनी है, उसमें सभी के जो चरण है वो आपको धोने हैं और धोने हैं बटुक के साथ। सभी कन्याओं के चरण धोने हैं आसन पे बिठाने के बाद, क्योंकि कोई जब हमारे घर में आता है तो आते ही उसके पैर वगैरह नहीं धोए जाते हैं। पहले उसको आसन दिया जाता है, फिर उसको जलपान कराया जाता है, मतलब आदर सत्कार करना, देन उसके बाद जलपान कराना। तो ऐसा आपको करना है। जब आपने उनके पैर धो लिए तो जो जल है ना उस जल को आपको अपने माथे पे लगाना है। जब आप उनके पैर धो लेते हैं तो फिर कन्याओं को आसन पर बिठाएगा। विराजमान करने के बाद उनको फिर तिलक लगाना है और उनके हाथ पर आपको कलावा लपेटना है। बटुक को भी सेम ऐसे ही आपको करना है। तो ये हो गया। अब क्या होता है कि कन्याओं को जब आप भोजन कराएंगे उनको भोजन मैंने बता दिया आपको कि आपको तीखा भोजन नहीं बनाना है। तीखा भोजन आपको नहीं बनाना है। जितना हो सके प्रेम पूर्वक आपको भोजन कराना है। किसी भी कन्या से आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। सभी कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराना है और उपहार के रूप में आपको कोई भी चीज देनी है। ध्यान रखना है प्लास्टिक की और नुकीली चीज आपको कोई भी नहीं देनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टेशनरी का सामान लेकर के आते हैं तो उसमें शार्पनर वगैरह, कैंची, सीजर वगैरह ये सारी चीजें सोचते हैं कि ये बच्चों के यूज की है, तो ये चीज आपको नहीं देनी है। स्टेशनरी का आप सामान दे सकते हैं, स्टेशनरी का आप सामान दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कोई भी तेज धार वाली चीज, नुकीली चीज, चाकू, कैंची, शार्पनर वगैरह आपको नहीं देना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये चीज है। और फल आपको देना है और पंचमेवे का प्रसाद आपको देना है। माता को लौंग और बताशे का भोग आपको लगाना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप पूजा से निवृत्त हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ कि कन्या पूजन में कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कन्याएं जो है 2 वर्ष से और 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। कन्या पूजन में विशेषकर महत्व रखता है कन्या की एज। आप सभी समझदार हैं, मेरा इशारा किस तरफ है। तो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को अपने घर में करमाता के रूप में, कन्या रूप में जब हम पूजते हैं तो बहुत विशेषकर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 वर्ष की कन्या को जो है कुमारी के रूप में पूजा जाता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के रूप में माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी के रूप में पूजा जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी के रूप में पूजा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका के रूप में पूजा पूजा जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका के रूप में पूजा जाता है। 8 वर्ष की कन्या को संभवी के रूप में पूजा जाता है और 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही आप जो है अपने घर में कन्या पूजन में शामिल करें। और बटुक की भी एज का भी आप यही चीज ध्यान रखें। वैसे तो बटुक की एज का कोई वो नहीं है क्योंकि हम स्त्रियों में ये चीज होती है। तो इस ये मैं आपसे अनुग्रह करूंगी कि आप 2 से 10 वर्ष और कोशिश करें कि जो कन्या खुद से भोजन खा सके ना, वही चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा ये चीज मैंने आपको बता दी। अब मैं बताती हूँ कि लांगुर बलवीर को जो है क्यों कन्या पूजन में शामिल किया जाता है। कहते हैं कि एक बार जो है शक्ति की सुरक्षा के लिए, ठीक है, आमंत्रित करने के पीछे एक शक्ति की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है। जितनी भी शक्ति पीठ है ना
वहां पर एक एक भैरव रखा हुआ है। जिस तरह शक्ति के दर्शन के बाद जो है आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं, तो आपकी पूजा जो है संपूर्ण नहीं मानी जाती, आपकी तीर्थ यात्रा, आपके दर्शन संपूर्ण नहीं माने जाते। इसी तरह जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप बटुक को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, भोज आदि नहीं करा रहे हैं, तो वो आपकी पूजा का फल आपको समर्पित माता को समर्पित नहीं है, और वो आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। यही कारण है कि लांगुर को निमंत्रण देना बहुत अनिवार्य है, और लांगुर को भी भोज आदि कराना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि की। मैंने बता दिया कि कैसे आपको मतलब पूजा अर्चना करनी है, कैसे आपको बिठाना है। अब बात करते हैं हम उपहार की, कि उपहार में आपको क्या देना है। जी हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह, पानी की बॉटल्स वगैरह, मतलब जो बच्चे सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि बच्चों को यूजफुल चीज दी जाए। लेकिन इस बार जो है मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो आप अपने घर में करेंगे तो आपको अगली नवरात्रि तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसका इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सी चीज आपको दान करनी है? सर्वप्रथम आपको माता को ना लाल चुनरी देनी है। आपको जितनी भी माएँ आपके घर में पधारी हैं कन्या के रूप में, सभी के सर पे आपको लाल चुनरी बांधनी है। लाल चुन्नी बांधने के साथ साथ माता को जो है चांदी का सिक्का या फिर आपके घर में जो 5 रुपए का सिक्का होता है ना, जो 10 रुपए का, जिसमें लोहे का इस्तेमाल ना किया गया हो। इसीलिए कहते हैं कि कागज के पैसे कभी भी माता कंजकों को जो है दान में नहीं देने चाहिए। मैं चीजें जो बताई वो नोट कर लीजिएगा, उनमें से कोई भी एक चीज आप उपहार उपहार के रूप में माता को दे सकते हैं, और जो विनती आपकी है ना वो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। चांदी का सिक्का हो गया, अन्न हो गया, अन्न में आपको अक्षत अक्षत दान में अक्षत देने हैं उनको, और उन अक्षत का क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अक्षत देने हैं। श्रृंगार का सामान अगर आप देते हैं तो अति उत्तम है। श्रृंगार का सामान अगर आप देते हैं तो वो अति उत्तम है। दूसरा, लाल वस्त्र मैंने आपको बता दिया, लाल वस्त्र में आप चुन्नी दे सकते हैं, या कोई आप रेड कलर का हेयर बैंड दे दीजिए, रेड कलर की चूड़ियां उनको दे दीजिएगा, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। अन्न में आपको चावल का दान करना है। धन में आप देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप सिक्के का दान उन्हें करें। तो इनमें से कोई भी एक चीज अगर आप माता रानी को देते हैं तो आपको जो है इस नवरात्रि आपकी पूजा का फल अनंत और अनंत मिलने वाला है। ये एक ऐसी चमत्कारिक चीजें हैं, कहते हैं कि माता को इन चीजों से, वैसे तो देखिएगा माँ का सभी देवी देवता जो है भाव के भूखे होते हैं, लेकिन भाव के साथ साथ अगर हम उनकी पूजा अर्चना में कोई भूल या त्रुटि कर देते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा का दान करना अति अनिवार्य अनिवार्य होता है। तो आप, जो मैंने अक्षत बताए हैं ना, वो क्या करेंगे कि एक चुनरी आपको अपने पास रखनी है, और जो आप अक्षत माता रानी को दे रहे हो, कन्याओं को जो दे रहे हो ना, उनसे क्या करना है कि थोड़े थोड़े अक्षत आपको अपने घर में जो है छिड़कवाने हैं, और उन अक्षत के कुछ दाने जो है आपको अपनी चुन्नी में रखने हैं। अपनी चुन्नी में उनको कहना है कि आप मुझे ये अक्षत के दाने मेरे इसमें दे दीजिए, और आपको झोली पहनानी है ऐसे करके, और जितनी भी कन्याएं और बटुक हैं वो आपको जो है अक्षत के दाने आपकी चुन्नी में डालेंगे। उस अक्षत के दानों की आपको पोटली बना लेनी है, और पोटली बना करके अपने धन की तिजोरी में आपको रख देना है। लाल कपड़ा हो गया आपका। तिजोरी में जब आप रखेंगे तो उसके ऊपर कलावा जरूर बांधेंगे। कलावा बांधने और सभी कन्याओं का उस पे पोटली पे हाथ लगवाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा आपको करना है। फिर उसके बाद जब आप कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो आपको उनकी एक परिक्रमा लेनी है। लोटे में जो जल है उसकी आपको एक परिक्रमा करनी है, एक विषम परिक्रमा, 1 5 7 9। तो सभी को गोल सर्कल में बिठा करके और एंटी क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा देनी है। परिक्रमा देने के बाद वहां आपको शत नमन करना है, और कोई भूल चूक हो गई हो तो उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है। और जब वो आपके घर से विदा हो रही हैं, उनको आप जब विदा कर रहे हो तो उनके चरण आपको स्पर्श करने हैं, और भूल चूक के लिए आपको माफी मांगनी है, और माता रानी का जयकारा लगाते हुए उनको आपको अपने घर से विदा करना है। और साथ के साथ ये भी कहना है कि माता रानी, जिस तरह आप मेरे नवरात्रि इन नवरात्रि में आप मेरे घर पे पधारे, इसी तरह आने वाले सभी नवरात्रि में आप मेरे घर पर इसी तरह विराजमान हो, और इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखे। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ, अनजान हूँ, मेरे इसी भाव को आप स्वीकार करें। इस तरीके से आपको कन्या पूजन अगर आप करते हैं तो आपको
आपकी पूजा का फल अवश्य मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो कन्या पूजन में आपको ज़रूर देनी है, उपहार के रूप में आपको ज़रूर देनी है। साथ के साथ आपको किसी भी कन्या का जो प्लेट है ना, वो आपका खाली नहीं होना चाहिए। हलवा, छोले, पूरी और पंचमेवे का प्रसाद, मैं दोबारा से बता दूँ, पंचमेवे का प्रसाद, 1 फल और दक्षिणा में 1 सिक्का आपको ज़रूर देना है। चावल का जो उपाय बताया वो भी आपको ज़रूर कराना है। तो जय माता दी। अगर कोई वीडियो में भूल-चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे फिर मैं मिलूँगी ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। जय माता दी।